हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 27 जो है यानी कि एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, जिसको हम लोगों ने पिछले पार्ट में स्टार्ट किया है, उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसको एक पार्ट में ही आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। और साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं, रिवाइज उसमें से कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन इस चैप्टर 27 को लेकर पार्ट 2 में आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, जिसको शॉर्ट में WCCB भी बोला जाता है। अब देखिए ये क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक और स्टैट्यूटरी बॉडी बनाती है, दैट इज द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। 6 जून 2007 यानी कि 6 जून 2007 को ये बनती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही बनी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसी के अंतर्गत, उसी में अमेंडमेंट करने के बाद इस तरीके की बॉडी जो है वो बनाई जाती है। ठीक, ब्यूरो क्या करेगा? द ब्यूरो वुड कॉम्प्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइमरी एनफोर्सर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, जो उसको एनफोर्स करने के लिए जो प्राइमरी बॉडीज हैं, ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स है या फिर और भी जो भी एनफोर्समेंट बॉडीज या एजेंसीज हैं, उनको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, उनके एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, इसके फंक्शंस की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहला है कलेक्शन, कोलेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स डिसेमिनेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक। ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ को क्या क्राइम है उससे संबंधित जो भी इंटेलिजेंस वगैरह है उसका कलेक्शन, उसको आपस में कोलेट करना और साथ ही साथ इस तरीके का वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक का एस्टेब्लिशमेंट करना, वो इसका काम है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस by various enforcement authorities towards the implementation of the provisions of this act। इस एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस एक्ट मतलब WPA 1972, ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या और भी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने का काम भी इसी का रहेगा। इसके बाद अगला है इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्लिगेशंस अंडर द वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन या प्रोटोकॉल्स है उनके तहत जो भी हमारा ऑब्लिगेशन बनता है, ठीक है, जो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम भी यही बॉडी करेगी। अगला है असिस्टेंस टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन फॉरेन कंट्रीज एंड कंसर्न्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड यूनिवर्सल एक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये देश में ही काम नहीं कर रही है, जो फॉरेन कंट्रीज में भी कुछ ऐसी संबंधित अथॉरिटीज हैं या फिर कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ताकि वहां पर भी जो है क्या हो सके कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल को लेकर अगर कोई भी काम है, कोई भी कोऑर्डिनेशन या यूनिवर्सल एक्शन की जरूरत है तो उसको भी ये हेल्प कर सके। ठीक है, अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, कैपेसिटी बिल्ड करनी है, किसके लिए? साइंटिफिक और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एडवाइस भी करेगी ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू द वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस एंड सजेस्ट चेंजेस रिक्वायर्ड इन रेलिवेंट पॉलिसी एंड लॉज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि भारत सरकार को ये किस बात को लेकर सलाह देगी, एडवाइस करेगी कि ऐसे वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, ठीक है, ऐसे वाइल्ड लाइफ क्राइम से संबंधित जिनका नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस है, यानी कि जिनका जो प्रभाव है, ठीक है, या जो असर है वो राष्ट्रीय स्तर तक भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी है। ठीक है, और कोई भी जो पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट की बनी है या जो लॉज बने हैं उनमें क्या चेंजेस किए जाने चाहिए,
ठीक है, समय समय पर चेंजेस किए जाने चाहिए। तो क्या चेंजेस किए जाने चाहिए उसको लेकर भी ये भारत सरकार को एडवाइस दे सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला एक प्लान है दैट इज नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, दैट इज NLCP। अब ये देखिए किसने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इंप्लीमेंट कर रहा है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान सिंस 2001। ठीक है, अब सीधी सी बात है, लेक कंजर्वेशन है तो उसी के लिए होगा, फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेड एंड डिग्रेडेड लेक्स। ठीक है, ऐसे लेक्स जो पॉल्यूट हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में, उनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। मतलब नेशनल लेक कंजर्वेशन तो एक प्लान है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, अर्बन और सेमी अर्बन लेक्स ऑफ द कंट्री को रिस्टोर करना है और कंजर्व करना है। ठीक है, जो कि डिग्रेड हो चुके हैं ड्यू टू वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। अब उसमें जो वेस्ट वाटर वगैरह है वो जा रहा है लेक पे, ठीक है, या बाकी और को जो फ्रेश इकोसिस्टम्स है उनमें, उनको हमें इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम अप्रोच के तहत रिस्टोर और कंजर्व करना है। ठीक, इसके बाद अगला है कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो NLCP के अंतर्गत आती हैं। पहली बात तो ये है कि हमें जो पॉइंट सोर्सेज होते हैं, पॉइंट सोर्सेज का मतलब आपको पता होगा, जिनको हम आइडेंटिफाइड सोर्सेज भी बोलते हैं, मतलब जहां से हमें पता है कि कहां से पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है। ठीक है ना, तो आइडेंटिफाइड सोर्सेज जो है वहां से हमें पॉल्यूशन को रोकना है। कैसे रोकेंगे, या तो इंटरसेप्ट करेंगे, या फिर डाइवर्ट करेंगे, या फिर पॉल्यूशन के लोड को ट्रीट करेंगे ताकि वो लेक में ना पहुंचे। और ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि उसमें मिनिमम पॉल्यूटेंट जो है वो पहुंच पाए लेक तक। ठीक है, अगला है द इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन वर्क मे इंक्लूड सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट फॉर द एंटायर लेक कैचमेंट एरिया। इंटरसेप्शन और डाइवर्जन कैसे कर सकते हैं कि जो भी लेक का कैचमेंट एरिया है, लेक का कैचमेंट एरिया मतलब जितने भी एरिया से जो पानी है वो लेक में आता है, दैट इज नोन एज द लेक कैचमेंट एरिया। तो उस एरिया में सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट के प्लान वगैरह लगाए जाए ताकि जो भी पॉल्यूटेंट वगैरह है वो लेक तक कम से कम पहुंच पाए। ठीक है, उसके बाद इन सिटू मेजर्स, इन सिटू मतलब ऑन साइट मेजर्स किए जाए लेक के क्लीनिंग के, जैसे कि डीसिल्टिंग यानी कि वहां से सिल्ट वगैरह को हटाया जाए, वीड वगैरह जो अगर उसमें हो गई है तो उसको हटाया जाए, बायो रेमेडिएशन किया जाए, एरेशन किया जाए, बायो मैनिपुलेशन, न्यूट्रिएंट को कम किया जाए। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट रिडक्शन, या फिर जो एनॉक्सिक हाइपोलिम्नियन है उसको विड्रॉ किया जाए। ठीक है, एनॉक्सिक हाइपोलिम्नियन मतलब, एनॉक्सिक का मतलब आप समझते हैं जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, और हाइपोलिम्नियन का मतलब होता है जो लोअर लेयर होती है आपके वाटर बॉडी की। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने ये चीज जब अपना यूट्रोफिकेशन वगैरह पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था कि जो लोअर लेयर्स होती है वहां पर ऑक्सीजन की धीमे धीमे क्या होती है, कमी हो जाती है। तो जब एनॉक्सिया की कंडीशन आती है तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता, तो उसको विड्रॉ करने की बात है। ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड अप्रोच और एनी अदर सक्सेसफुली टेस्टेड इको टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशन। तो इस तरीके के मेजर जो है वो ऑन साइट लिए जाने चाहिए लेक क्लीनिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद जो कैचमेंट एरिया है उसको ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि वहां पर एफॉरेस्टेशन किया जा सकता है, या फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज या सिल ट्रैप्स वगैरह, ये सब चीजें वहां पर लगाई जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद जो लेक के बर्न्स वगैरह होते हैं, बर्न्स वगैरह वो होते हैं कि जिससे पानी बाहर को नहीं जाता। ठीक है, या फिर लेक की फेंसिंग है या शोर लाइन डेवलपमेंट है, ये सबको स्ट्रेंथन करना है। लेक फ्रंट का इको डेवलपमेंट करना है इंक्लूडिंग पब्लिक इंटरफेस। ठीक, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और धोबी घाट का जो प्रोविजन है वो NLCP के अंतर्गत कवर नहीं होता। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम नॉन पॉइंट सोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट सैनिटेशन। ठीक है, लो कॉस्ट सैनिटेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उससे जो नॉन पॉइंट सोर्सेज होंगे वहां से भी हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस तो ऑब्वियस सी बात है, जरूरी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज नेसेसरी। तो इन सब चीजों के हेल्प से हम लोग क्या है, लेक की जो पॉल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन द एरिया ऑफ लेक कंजर्वेशन। ठीक है, लेक कंजर्वेशन के जगहों पर यानी कि जहां पर भी लेक कंजर्वेशन करना है वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च भी की जा सकती है। और बाकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लोकेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर आधारित है, यानी कि लोकेशन के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करते हुए कोई भी और एक्टिविटी अगर करने की जरूरत है तो भी वो इस प्लान के अंतर्गत की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अथॉरिटी वी हैव इज द NGRBA, दैट इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक, NGRBA जो है वो 2009 में, फरवरी 2009 में अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनी थी। ये क्या है, एक प्लानिंग, फाइनेंसिंग, मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक, NGBRA का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू इंश्योर इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन of the river Ganga by adopting a river basin approach for comprehensive planning and management। ठीक है, पहली बात तो यह है इफेक्टिव
अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, अबेटमेंट मतलब पॉल्यूशन या प्रदूषण की रोकथाम करनी है, और गंगा रिवर जो है उसका कंजर्वेशन करना है। ठीक, अथॉरिटी हैज बोथ रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शंस भी है, डेवलपमेंटल फंक्शंस भी है। अथॉरिटी विल टेक मेजर्स फॉर इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिवर गंगा इन कीपिंग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स। तो इसमें पॉल्यूशन का अबेटमेंट भी करना है, रिवर गंगा का कंजर्वेशन भी करना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो जरूरतें हैं उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहां पर मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और बता देता हूं कि जो NGRBA है, दैट इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो PM होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जो है PM इसके चेयरमैन होते हैं, और ये एक एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने एक चीज और पढ़ी होगी, अगर NDMA जो होता है, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके भी PM जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली NGRBA जो है उसके भी चेयरमैन कौन है, प्रधानमंत्री हैं, और ये एक एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। इसको आप इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं, डेवलपमेंट ऑफ अ रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान, एक रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान बनाने की बात है यहां पर। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज एम्ड एट प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन गंगा। ठीक है, गंगा में जो भी पॉल्यूशन है उसको लेकर प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट करने के लिए जो भी ऐसी एक्टिविटीज है उनका रेगुलेशन करेगा ये। ठीक है, ताकि उसकी वाटर क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, एंड टू टेक मेजर्स रेलिवेंट टू रिवर इकोलॉजी एंड मैनेजमेंट इन द गंगा बेसिन स्टेट्स। ठीक है, और इस तरीके के कदम उठाए जाएंगे जिससे कि रिवर इकोलॉजी के जो रेलिवेंट है, और साथ ही साथ गंगा बेसिन स्टेट्स है, यानी कि जहां से भी गंगा बहती है, गंगा का बेसिन है, वहां पर मैनेजमेंट किया जा सके। ठीक है, इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लोज इन द रिवर गंगा, रिवर गंगा में इकोलॉजिकल फ्लोज वगैरह जो है वो कम से कम होने चाहिए, मतलब बाहर से उसमें जो भी इस तरीके की चीजें हम ड्रेनेज करते हैं वो नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद मेजर्स नेसेसरी फॉर प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स फॉर अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन द रिवर गंगा, इंक्लूडिंग ऑगमेंटेशन ऑफ सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें ऑगमेंट करना है, बढ़ाना है, कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट करना है, फ्लड प्लेन्स का प्रोटेक्शन करना है, और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ताकि हम रिवर गंगा में यानी कि गंगा नदी में जो है पॉल्यूशन की रोकथाम कर सके। ठीक है, इसके बाद कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन द रिवर गंगा, गंगा में जो भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना, और वो इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना, डिसेमिनेट करना, ये भी इसका काम है। इसके बाद अगला है investigations and research regarding problems of environmental pollution and conservation of the river गंगा। ठीक है, रिवर गंगा को लेकर जो भी पॉल्यूशन, मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है या कंजर्वेशन की जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर इन्वेस्टिगेट करना या रिसर्च करना, वो भी इसका काम है। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रमोशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग एंड रीयूज। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन की जो भी प्रैक्टिसेस है उनको प्रमोट करना, जैसे कि रिसाइकलिंग हो गया, रीयूज हो गया, ये कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स, ये सारा काम हो सकता है। इसके बाद अगला है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज टेकन अप फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन द रिवर गंगा। तो रिवर गंगा में पॉल्यूशन के प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट को लेकर जो भी अगर इस तरीके का कोई प्रोग्राम चल रहा है, एक्टिविटी चल रही है, तो उसको मॉनिटर और रिव्यू करने का काम भी ये कर सकता है। अगला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 5 के अंतर्गत ये कुछ निर्देश जो है, कुछ डायरेक्शंस भी इशू कर सकता है, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस एंड फॉर अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस तरीके के फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए ये डायरेक्शंस भी इशू कर सकता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट यहां पर एक आपको और दिया गया है, दैट इज वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक एनजीओ है, 1998 में फाउंड हुआ है। इसका एम क्या है, टू कंजर्व नेचर स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड थ्रेटेंड हैबिटेट्स इन पार्टनरशिप विद कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट। ठीक है, जो हमारा नेचर है, स्पेशली जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज या थ्रेटेंड हैबिटेट्स है, उनको हमें कंजर्व करना है, संरक्षित करना है कम्युनिटीज और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के थ्रू। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इज कमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ, इंडिया की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए यह कमिटेड है। इट अचीव्स दिस बाय वर्किंग इन पार्टनरशिप विद लोकल कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट्स ऑन अ रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इस तरीके के संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है, फ्रॉम स्पेशीज रिहेबिलिटेशन टू द प्रिवेंशन ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ
ट्रेड, यानी कि स्पीशीज के रिहेबिलिटेशन से लेकर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के प्रिवेंशन तक भी ये काम करता है। दैट इज वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारे इस कोर्स में सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, दैट इज 28 एंड 29, और वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप लोगों के सामने कंप्लीट करके ये कोर्स आप लोगों के लिए कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपने कोर्स से संबंधित जो भी फीडबैक आप देना चाहें वो भी आप यहाँ पर हमें दे सकते हैं। फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एनरोल करने के लिए आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। कोर्स को एनरोल करने में, परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी अगर आपको आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उस पर हमसे बात कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरीज है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए आप हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, नया चैप्टर नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।